दिल्ली विधानसभा चुनाव के तहत मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाने की बात सामने आई है। केजरीवाल ने पंजाबियों के अपमान के लिए प्रवेश वर्मा और अमित शाह से माफी मांगने की बात कही है। आपको बताते हैं क्या कुछ प्रवेश वर्मा ने कहा था, जिसके बाद केजरीवाल बुरी तरह से भड़क गए हैं और अब नई दिल्ली विधानसभा सीट से केजरीवाल ने सीधे प्रवेश वर्मा को ललकारा है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा। देश की राजधानी में पंजाब नंबर की गाड़ियों के घूमने को लेकर जबरदस्त बयानबाजी हुई है। प्रवेश वर्मा ने कहा था कि दिल्ली में पंजाब नंबर की हजारों गाड़ियां घूम रही हैं, वो यहां क्या कर रही हैं किसी को पता नहीं है। दिल्ली में रिपब्लिक डे को मनाने की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में गाड़ियों की जांच होनी चाहिए। प्रवेश वर्मा का यह बयान सुनिए, जिस पर कि जमकर भड़के हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, मेरे घर के पीछे ही यहाँ पे पीएनटी कॉलोनी है, हेली रोड के पास। वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब से सारे इनके गुंडे आए हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कॉरपोरेटर, सब कार्यकर्ता, आज के दिन में वो यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। आसपास के सारे गेस्ट हाउस, सारे होटल उन्होंने बुक करा लिए, शंग्रीला बुक करा लिया है। यहाँ पे पहाड़गंज के, करोल बाग के, महिपालपुर के सारे होटल बुक करा लिए, गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। और उसके ऊपर में आज हमें पता लगा कि चाइनीज कंपनी के कैमरे, सीसीटीवी कैमरा, जो सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब के, उनको बुलाकर, जो वहाँ के टीचर हैं उनको बुलाकर उनके हाथों से ये कैमरों को लगवाया जा रहा है। जब वहाँ पे पुलिस ने उनको पकड़ा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत करी कि हमारी कॉलोनी में कुछ लोग आके सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोकेशन इंडिया गेट के बहुत ही पास है। जहाँ से परेड पूरी निकलती है उसके बहुत ही पास में है, मात्र 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है। तो ऐसी जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाना चाइनीज कंपनी का, बिना किसी एनओसी के, बिना किसी परमिशन के, ये तो गैर कानूनी है ही, मगर ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। जब उनको पकड़ा तो उन्होंने बताया कि हमको अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर भेजा है कैमरा लगाने के लिए। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के इसी बयान पर अब दिल्ली की राजनीति गरमाई है। मौसम चुनावी है, राजनीति गरमाना लाजमी है। प्रवेश वर्मा पर पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जवाबी हमला किया सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। फिर अरविंद केजरीवाल ने उन पर पंजाबियों के अपमान का आरोप लगा दिया। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह और बीजेपी को इसके लिए सभी पंजाबियों और सिखों से माफी मांगनी चाहिए। मेरे को बहुत दुख हुआ, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते, प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए, सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों, जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त
विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि प्रवेश वर्मा का यह बयान सिख और पंजाबी समाज की देशभक्ति, शहादत और देश के लिए लड़ी गई लड़ाई का अपमान है। संजय सिंह को सुनिए। आप सिख समाज के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप पंजाबियों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कह रहे हैं वो 26 जनवरी के लिए खतरा है, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में अपनी कुर्बानियां दी। आप उस सिख समाज को, उस पंजाबी समाज को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। पूरे देश में भाजपाइयों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा रखा है, उससे खतरा नहीं है। अपने ही देश के एक हिस्से के पंजाब के लोग अगर उनकी गाड़ियां यहां पे आ रही हैं तो वो गणतंत्र दिवस के लिए खतरा है। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और ये पंजाबियों की शहादत का अपमान है, सिखों की शहादत का अपमान है, उनकी देशभक्ति का अपमान है। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी कहा कि बीजेपी अब ऐसे बयान दे रही है जिससे देश की एकता, अखंडता को खतरा है। वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे देश की एकता टूटेगी। बीजेपी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वो चुनाव जीतने के लिए भारत के लोगों के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये पूरा देश जानता है, जब देश की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, जब देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने की जो लड़ाई चल रही थी, उससे सबसे ज़्यादा योगदान पंजाब के लोगों का था, पंजाब के पंजाबियों का था और पंजाब ने डट के वो लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करवाया। आज भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसी, मैं समझता हूं, बातें कर रहे हैं जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। ये देश को तोड़ने वाला काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोगों से, पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। उनको ऐसे बयान देने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक एमएलए की सीट जीतने के लिए ऐसे देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, देश के लोगों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों के साथ माफी मांगनी चाहिए। प्रवेश वर्मा के आरोपों पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष और बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बीजेपी जितना कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये चिंताजनक है कि आम आदमी पार्टी भी इसी तरह दिल्ली के चुनाव में भाग ले रही है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सुनिए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जितना भारतीय जनता पार्टी मिसयूज हमारे जो मशीनरीज हैं उसका दुरुपयोग जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी करती है, उससे ज्यादा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित ही आज ये कंसर्न का मैटर है कि आम आदमी पार्टी भी, हम देख रहे हैं कि लगातार इन्वॉल्व इस दिल्ली के चुनाव में हो रही है और उनकी रेड लाइट की गाड़ियां, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स जिस तरीके से पूरी दिल्ली में आज देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर बनता है और इस बारे में इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना ही चाहिए और मुझे लगता है कि इस पे संज्ञान लिया जाए। सियासत का बाजार गर्म है, एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मौसम चुनावी है, इसलिए एक भी मौका राजनेता छोड़ नहीं रहे हैं। प्रवेश वर्मा के इस बयान पर सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने अपनी नाराजगी जताई थी। भगवंत मान ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर हर राज्य के लोग आते हैं, यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं। किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी का यह बयान बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। ये पंजाब के नंबर की गाड़ियों को चिन्हित करके कह रहे हैं कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही हैं। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे पंजाबी देश की सुरक्षा में खतरा है। ये मेरे और देश के हर पंजाबी के लिए बेहद अपमानजनक है। आज हर पंजाबी बेहद पीड़ा और अपमान महसूस कर रहा है। अपनी गंदी राजनीति के लिए इस तरह पंजाबियों की देशभक्ति पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। भगवंत मान का यह सोशल मीडिया पोस्ट खूब चर्चा में रहा। भगवंत मान ने आगे लिखा कि अमित शाह जी, आप ना तो देश के बॉर्डर को सुरक्षित रख पा रहे हैं और ना ही दिल्ली को।
इतने हजारों बांग्लादेशी और रोहिंग्या पूरे देश में आ रहे हैं, आपको उनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन पंजाब से दिल्ली आने वाले पंजाबियों को आप देश के लिए खतरा बोल रहे हैं। आपको पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। भगवंत मान का यह सोशल मीडिया पोस्ट आप देख रहे हैं। भगवंत मान के इस ट्वीट को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में लाखों पंजाबी रहते हैं जिनके परिवारों ने और उनके पूर्वजों ने देश के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। दिल्ली में लाखों पंजाबी रेफ्यूजीज रहते हैं जो बंटवारे के मुश्किल दौर में सब कुछ छोड़कर दिल्ली आकर बसे थे। इनके परिवार ने भी अनगिनत यातनाएं सही हैं। बीजेपी के नेता आज वो कह रहे हैं, इससे वो उनकी शहादत और कुर्बानी का अपमान कर रहे हैं। यह बयान सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई। दिल्ली को पंजाबियों ने संवारा है। पंजाबियों को देश के लिए खतरा बोलकर बीजेपी ने दिल्ली में रहने वाले लाखों पंजाबियों को अपमानित किया है। बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। भगवंत मान का पोस्ट रीपोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। इसी कड़ी में कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि बिधूड़ी के लोग विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में आम आदमी पार्टी के लोगों से प्रचार सामग्री छीन रहे हैं, उसे जला रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सभी इलाकों में हो रही हैं, मगर प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। मैं एक एक करके पिछले एक हफ्ते में हुई ऐसी गुंडागर्दी की घटनाएं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। 15 फरवरी को गिरिनगर इलाके में आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अरुण चौहान जी और हमारी महिला विंग की टीम डोर टू डोर कर रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव भाटी जी, जो कहते हैं वो बिधूड़ी जी के भतीजे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी का पटका उन्होंने पहना हुआ था। वो हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए, गाली गलौज किया, उनके हाथों से स्टिकर छीने, उनके हाथों से पैम्फलेट छीने और वहां पर गाली गलौज करने के बाद आम आदमी पार्टी के पर्चों को जलाया और आम आदमी पार्टी के स्टिकर्स को जलाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी प्रचार में उतारा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी जल्द चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी दिल्ली चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी है। पंजाब के दिग्गज मंत्री और विधायक भी दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रवेश वर्मा ने इसे मुद्दा बनाया था। आपको बता दें कि जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिल्ली में दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है एक भी मुद्दा हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए एक ओर से जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होने जैसी बात कर रही हैं, दूसरी तरफ पंजाबियों को मुद्दा बनाकर प्रवेश वर्मा को निशाना बनाते हुए बीजेपी को घेरने की जो पूरी कोशिश है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। 70 विधानसभा सीटें, एक चरण में वोटिंग 5 फरवरी को, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उससे पहले इस तरह के चुनावी घमासान देखने मिलेंगे। 2020 का अगर चुनाव याद करें तो 70 में से 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती थी। बीजेपी के हिस्से मात्र 8 सीटें आई थी। इस बार बीजेपी अपना लंबा सूखा खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस बीच इस तरह के बयान सुर्खियों में हैं जिस पर कि वार पलटवार का दौर जारी है। 8 फरवरी यह तय करेगा कि किसके वार में दम था, दिल्ली की जनता ने किसे स्वीकारा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।